If you believe you can, you probably can. आज आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ. किस्सा है मेरी 7th क्लास का. बड़ा शौक हुआ करता था मुझे गाड़ियों का, गाड़ी चलाने का. हर लड़के को होता है, मुझे भी था. तो घर में अक्सर कार पोर्च में गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, तो मैं जाके उस पर बैठ जाया करता था और गियर लगाए, स्टेयरिंग से खेला और एंड ऑल दैट. इसी तरह घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती थी तो स्टार्ट कर लेता था, थोड़ा बहुत चला आगे पीछे कर लेता था. अक्सर बाबा के साथ कहीं जाता था तो उन्हें चलाते देखता था, उनसे पूछता रहता था ये क्या है, ये किस तरह है. तो इस तरह करके मैंने कुछ गाड़ी चलाना सीखी थी 7th क्लास में. स्टोरी है 7th क्लास के बाद की. मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने से पहले, नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बीच में 1-2 वीक्स की कुछ हॉलीडेज़ होती हैं, तो वो हॉलीडेज़ चल रही थी. और उन दिनों में हमारा जो ड्राइवर था वो कोई भी नहीं था, जो था वो जा चुका था. और बाबा खुद गाड़ी चलाते नहीं थे क्योंकि वो थक जाया करते थे, बीमार भी थे. तो उन दिनों में वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, ले जाया करते थे अपने साथ. जो भी उनकी मीटिंग्स गैदरिंग्स होती थी उनमें साथ ले जाया करते थे एज ए ड्राइवर. और मैं चला जाता था, मुझे तो शौक था गाड़ी चलाने का, तो मैं इस बहाने चला जाया करता था. एक दिन मैं उनके साथ गांव आया हुआ थे, हम गांव में थे. तो जैसे ही हम लोग वापसी के लिए निकले तो गाड़ी में कुछ टेक्निकल इशू था. तो पापा ने कहा क्यों ना यहाँ साथ ही एक बंदा है, पापा का जानने वाला था, मैकेनिक था, उसको हम गाड़ी चेक करा लेते हैं. मैं कहा, ठीक हो गया. तो हम जीटी रोड पे जा रहे थे. तो एज यू नो जीटी रोड पे काफ़ी गाड़ियाँ तेज़ी गुजर रही होती हैं, लोग क्रॉस कर रहे होते हैं और अफरा तफरी होती है एक जीटी रोड पे. तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैंने स्पीड बहुत 40 और 50 के बिल्कुल बीच में रखी थी, काफ़ी मिनिमम स्पीड रखी हुई थी. डर रहा था, काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आ रही थी, लोग गुजर रहे थे, तो एक खौफ था दिल में. तो बाबा कहते हैं कि साथ एक्सिलरेट. तो मैंने बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा नहीं, डर लगता है. ऑब्वियसली डर लग रहा था. तो बाबा ने फिर मुझे बोला साथ एक्सिलरेट. मैंने फिर उन्हें देखा और थोड़ा सा एक्सिलेट करने के बाद मैंने फिर पाँव उठा लिया. मैं कहा बाबा नहीं. तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और बोला कि मैं हूं ना. और उनकी उस बात ने मेरे अंदर का खौफ मार दिया. उसके बाद मैंने एक्सीलेटर पे पाँव रखा और अप्रॉक्स 100 के करीब करीब मैंने गाड़ी को फिर चलाया. एक बंदा जो सुसाइड कर रहा होता, वो सुसाइड क्यों कर रहा होता? इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो जितने भी मसले, परेशानियां, जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा. बिलीव उसका कितना स्ट्रांग है. उसका ये बिलीव है कि अगर मैं मर गया तो टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी. इसी तरह मेरा बिलीव था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी गया, लग गई गाड़ी, कुछ हो गया, तो बाबा हैं. ये मेरा बिलीव था. अगर आपका माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. इफ यू थिंक यू कैन डू, ऑब्वियसली यू कैन. दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एडवाइस पे हम लोग एक बार भी नहीं सोचते. लाइक इन द सेंस कि अगर वो हमें बोल दें कि ये काम इस तरह है और कर लो, तो हम कहते हैं ठीक है. वो है हमारे पेरेंट्स. तो अब बाबा ने जब मुझे बोला कि साथ एक्सीलरेट में हूं ना, तो मैंने कहा बस मैं बादशाह. तो क्योंकि मेरा बाबा पे बिलीव ज़्यादा था, मेरा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग था. इसी तरह हम लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि उनको करते करते ना हम थक जाते हैं और छोड़ देते हैं. मुझे बड़ा शौक हुआ करता था आर्मी का. तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं उसके एकेडमिक में ही ड्रॉप हो गया था. खैर दिल खफा हुआ था. मैं सेकंड ईयर में गया, मैंने उसके लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया. मैं टेस्ट भी क्लियर करता गया सारे और मैं एट द एंड ISSB को हार्ड तक गया और वहाँ से अनफॉर्चुनेटली मैं नॉट रिकमेंड हो गया. उसके बाद
कुछ पता नहीं था लाइफ में किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन खैर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में इनरोल किया खुद को। उसी ड्यूरेशन में मैंने सिविल एविएशन अथॉरिटी का टेस्ट दिया, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का टेस्ट दिया, इंटरव्यूज़ दिए, मैंने एएनएफ में टेस्ट दिया। उसके अलावा मैंने एक डिफरेंट फर्म्स में, एक कॉल सेंटर टाइप एक फर्म थी जिधर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, बिजनेस डेवलपमेंट का, लीगल इश्यूज का, टैक्सेशन का, और कॉल सेंटर भी। वो प्रॉपर एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उधर मैं बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए गया था और सिलेक्ट भी हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टाइमिंग्स जो है वो रात की थी और मेरे साथ वो मैच नहीं करती थी मेरी टाइमिंग के साथ, तो नहीं कर सका। हर लड़के को शौक होता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, मुझे भी कुछ ऐसा ही शौक था, तो इसलिए मैं अप्लाई करता, लेकिन मुझे हर बार सेटबैक लग जाता था। लाइक मैं ड्रॉप हो जाता था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अफसोस भी होता था, लेकिन स्टिल मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और मेरा ये बिलीव है कि अगर अल्लाह पाक आपसे कुछ छीन लेते हैं तो आपको उसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा मिलता है। बस इसी बिलीव के साथ मैं आज भी स्ट्रगल करता हूं, मैं आज भी सीखता हूं, आज भी एक्सपीरियंस करता हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। और अब भी अक्सर कोई वैकेंसी आई होती है तो मैं वैसे ही अप्लाई कर देता हूँ और चला जाता हूँ वहाँ पे इंटरव्यू देने, क्योंकि आई जस्ट लव टू लर्न कि ये होता कैसे है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सीन है। अच्छा, ये अगर इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल है तो इसमें क्या होता है, लाइक आई लव टू लर्न, तो मैं चला जाता हूँ और देता भी हूँ। अगर मैं इनरोल नहीं हो सक रहा, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसमें ज़रूर अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। और आज भी अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मैं हर टाइम बड़ा पॉजिटिव रहता हूं और कोई टेंशन नहीं, मैं बस कुछ नहीं हो रहा तो बस ठीक है, नहीं, ऑब्वियसली होता हूं, इंसान हूं, सब होते हैं, सब डिप्रेस होते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। अक्सर लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो लाइफ में कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और करते 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 जब वो नहीं हो रहा होता ना तो वो थक जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि बस नहीं होता, जान दो। लेकिन और मैं भी ऐसे ही हो जाता हूँ अक्सर, बट मुझे जो एक लाइन जो मुझे मेरे अंदर के स्पार्क को बुझने नहीं देती, वो ये कि साथ तुमने शुरू क्यों किया था। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा और आप थक गए हो उससे, बस आप कहते हो बस जाए, नहीं होता, तो जस्ट थिंक कि आपने शुरू क्यों किया था, वो क्या चीज़ थी, वो क्या स्पार्क था जिसने आपको इस काम में इन्वॉल्व किया, ये करने के लिए इंसिस्ट किया, आपने इस काम को किया, स्टार्ट किया। तो ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगी। अपने ऊपर बिलीव रखें, अल्लाह की ज़ात पे बिलीव रखें। वो अगर आपसे कुछ छीन लेती है तो उसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा देती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई आपका गोल हो। देखें, एक चीज़ है जिस पे आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, अपनी सारी विल पावर लगा बैठे हो आप, बट वो चीज़ अचीव नहीं हुई, तो दैट्स मीन कि अल्लाह पाक ने इससे कोई बहुत ही बेहतरीन चीज़ रखी। देखिए, मेहनत करना तो आप पे है, हमने मेहनत करनी है, सिला अल्लाह पाक के हाथ में। और अगर उस चीज़ का सिला नहीं मिल रहा तो उसका ज़रूर कोई अल्टरनेटिव होगा अच्छा, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें, बिकॉज ये आपका बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको ना संभाले हुआ है। जिन लोगों के बिलीफ सिस्टम टूट जाते हैं ना, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेंटली, जो अपने माइंड सेट को तोड़ बैठते हैं, वो लोग सुसाइड की साइड चले जाते हैं। तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ रिश्ते छूट गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, तो इसमें ज़रूर अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी। जस्ट कीप ऑन मूविंग, ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड कीप मूव फॉरवर्डिंग। जिस चीज़ में शौक है उसको करें। मैं लाइक आई लव टू डू बिजनेस, आई लव टू डू पब्लिक स्पीकिंग, I love to motivate the youth, to motivate everyone. I love to share, I love to learn different things. कोई भी छोटा मोटा कोर्स हो रहा होता है तो मैं उसमें इनरोल हो जाता हूँ, उसको कर लेता हूँ। मैं सर्टिफाइड इन MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल। फ्रीलांसिंग चल रहा था, उसमें इनरोल कर लिया। ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए थी, उसमें इनरोल कर लिया। MS एक्सेल ऑफिस चल रहा था, इनरोल कर। लाइक आई लव टू लर्न।
क्योंकि मुझे आप ना एक ऐसा स्टेज पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको पता चल जाता है कि यार आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जिनको आप और इन्हेंस कर सकते हो, और वो क्वालिटीज़ अगर आपको एक दफ़ा पता चल जाए तो आप उसी के चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देते हो. इफ़ आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट, आई लव टू डू बिजनेस, मेरी सोच ही एक बिजनेस की है, और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हूँ, तो इससे अगर रिलेटेड कोई कोर्सेज चल रहे हैं, कोई चीज़ है, कुछ सीखने का है, तो मैं उसमें इन्रोल हो जाता हूँ, मैं उसको पढ़ने बैठ जाता हूँ, उसको करने बैठ जाता हूँ. अगर मुझे सरकारी किसी जगह पे मेरा नहीं हुआ, मैं कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इट्स ओके okay. मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो मुझे अब महसूस होती हैं, क्या पता अल्लाह पाक ने उसी फील्ड में मुझे कोई बेहतरीन चीज़ देनी हो. तो जस्ट कीप ऑन मूविंग. बिल्कुल हारना नहीं है, बिल्कुल अपना बिलीव नहीं तोड़ना. तो जस्ट मेक योर बिलीव स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग. रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है. बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक. अस्सलाम वालेकुम.